साथियों, कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास मोबाइल में व्हाट्सएप पर कुछ इस तरह की एक्सेल सीट आ जाती है जिनको हम ओपन तो कर सकते हैं, यानी उनको एक्सेल डाउनलोड कर लिया, एक्सेल में ओपन हो जाएगी, WPS डाउनलोड कर लिया, उसमें ओपन हो जाएगी, या फिर गूगल शीट में ओपन हो जाएगी। लेकिन उनमें जो हिंदी में लिखा हुआ टेक्स्ट है, जो कुछ लैंग्वेज है हिंदी में लिखा हुआ, उसको हम देख नहीं पाते हैं। वहाँ पर कुछ अजीब तरह की लैंग्वेज आपको दिखाई देगी, यानी आप उसको रीड नहीं कर सकते। इंग्लिश में लिखा हुआ तो ठीक है, आप उसको पढ़ लोगे, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ आप उसमें रीड नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या आपको मोबाइल में सेटिंग्स करनी है कि आप उन फाइल्स को, उन एक्सेल शीट्स को या गूगल शीट्स को आप मोबाइल में प्रॉपर कंप्यूटर की तरह हिंदी में देख सकें। तो उसके लिए चलिए मैं आपको आज कुछ सेटिंग्स बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो साथियों हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र या फिर अन्य कोई और ब्राउज़र है उसमें। लेकिन उन सब के पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप में मेरे पास एक एक्सेल शीट है, जिसको जैसे मैं अभी आपके सामने ओपन करता हूं, तो देखिए मैं सीधे आपको उस एक्सेल शीट पर लेकर चलता हूं। देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक एक्सेल शीट दिखाई दे रही है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, एक मिनट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ओपन हो जाएगा। देखिए साथियों, जैसा कि एक्सेल शीट आपके सामने दिखाई दे रही है, मैं इसे और जूम करके दिखा देता हूँ कि किस तरह की लैंग्वेज यहाँ पर शो हो रही है। और ये सब कुछ हिंदी में है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का लैंग्वेज दिखाई दे रहा है। इसको कुछ पढ़ भी नहीं सकते, बिल्कुल अजीब तरह की लैंग्वेज है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें जहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर यस नो इंग्लिश में लिखा हुआ, तो यहाँ पर यस नो बिल्कुल आपको इंग्लिश में दिखाई देगा। या फिर जैसे यहाँ पर ईपिक लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको छोड़कर बाकी सब जो भी हिंदी में लिखा हुआ है, आपको वो बिल्कुल अजीब लैंग्वेज में दिखाई देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप इसको कैसे अपने मोबाइल में हिंदी में देख सकते हो? तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, या अन्य जो कोई भी ब्राउज़र आपके हैं जिसमें गूगल चलता हो, तो आप उसको ओपन करें। चलिए मैं आपको क्रोम ब्राउज़र पर लेकर चलता हूँ। जैसा कि मैंने ये फ़ाइल WPS में ओपन कर रखी थी, तो साथियों मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ से WPS भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि कोई इशू ही नहीं रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको WPS दिखाई दे रहा होगा। मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ आपके सामने। ये मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है साथियों। जैसे ही ये यहाँ से अनइंस्टॉल होगा, हम इसे वापस फिर से आवश्यकता के अनुसार जब मैं बताऊँगा तब आपको इंस्टॉल करना है। इन सब के पहले हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ से मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो सर्च वाला ऑप्शन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधे से लिखना है हिंदी फ़ॉन्ट। हिंदी फ़ॉन्ट जैसे आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला आइकन, इस तरह के आइकन वाले पर जहाँ पर लिखा हुआ हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल डाउन करते जाइए। यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, इस पर ऑटोमेटिक आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। पहला तो ये कुर्तीदेव 010 रेगुलर, ठीक है, 1 मिनट। और दूसरा है डेवलस 010 नॉर्मल। इनको यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसा कि मैं एक एक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुर्तीदेव को डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे, कुछ बीच में ऐड आ गया। मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। देखिए नीचे वापस डाउनलोड फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड करें। वापस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे,
तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा डाउनलोडिंग कुर्तीदेव 010 रेगुलर, ठीक है। फिर और नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओपन हो चुका है या डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, ना ओपन करना है ना कुछ करना है, हमें वापस बैक आना है और बैक आके वापस अब हमें यहाँ से डेवलस 010 नॉर्मल ये डाउनलोड करना है, ठीक है साथियों। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। वापस इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड फ़ॉन्ट पे हमें क्लिक करना है। ये हमारे डाउनलोड होना शुरू हो गया और यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिकिंग हियर पर भी क्लिक कर सकते हैं। बाई चांस फिर भी नहीं होता है तो आप अदर यानी क्रोम के अलावा दूसरा फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है या फिर अदर कोई भी, तो वहाँ से सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। वो कुछ विशेष इशू हो जाते हैं तो नहीं हो पाता। तो साथ ही इसको चेक कर लेते कि दोनों ही यहाँ पर डाउनलोड हो गए हैं या फिर नहीं हुए। तो इसके लिए हम हमारे गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, हमें दिखाई दे रहा है कि कुर्तीदेव डाउनलोड हुआ है। तो मैं दूसरे फंक्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। दोनों डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी है। ये इशू मेरे साथ इसी मोबाइल में है, आपके साथ नहीं होगा। मेरे पास सर्च करने के लिए एक और ऑप्शन है जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे EDGE। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन है, मैं इससे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जाकर हमें इस पर भी जाकर वापस सर्च करने हो और सिंपली उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे मैंने पहले से सर्च कर रखा है तो मैं सीधे यहाँ पर डाउनलोड फ़ॉन्ट पे जाऊँगा। सेम प्रोसेस है और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टोरेज में मांग रहा है तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से परमिशन मांगा था। अब ये यहाँ से देखिए साथियों डाउनलोड हो गया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो वहाँ पर हम देखते हैं। हमें सीधे से अपने जो फ़ोन का स्टोरेज है वहाँ पर आ जाना है, यानी हमारे जो फाइल मैनेजर है वहाँ पर आ जाना है। देखिए साथियों, मैं यहाँ से माई फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप या तो आपके डाउनलोड वाले ऑप्शन में देख सकते हो या फिर यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। मेरे यहाँ पर सीधे यहाँ साइड में फाइल्स दिखाई दे रही है। आपको सिंपली उन फाइल्स के पास जाना है जो आपने अभी डाउनलोड की है। जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिसीव्ड फाइल्स में, तो यहाँ पर देखिए साथियों ये फाइल्स ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो मैं डेवलस 010 इस पर क्लिक करूँगा। अब इसमें नीचे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर फिर से एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है इसको। अब ये यहाँ पर डेवलस 010 नॉर्मल नाम से सेव हो गया है। आपको इस पर क्लिक करना है, इसको सिंपली यहाँ से मूव पे क्लिक करना है और बैक आ जाना है। अब जैसे आप यहाँ पे बैक आओगे साथियों, तो यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाकर आपके एक कॉलम होगा फ़ॉन्ट्स नाम से, सभी मोबाइल में होगा, नहीं है तो आप उसमें फ़ॉन्ट्स नाम से बिल्कुल जैसे मेरे इसमें लिखा हुआ है वैसे के वैसे आपको उसको सेव कर लेना है। देखिए साथियों यहाँ पर फ़ॉन्ट्स नाम से आ गया है। मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको मूव कर दूँगा। ये फ़ाइल हमारी यहाँ पर आ गई है। मैं वापस जाता हूँ, बैक लेता हूँ और जैसा कि अभी हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस, अब यहाँ पर कुर्तीदेव वाला जो ऑप्शन है इस पर भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे वापस। ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। वापस इस पर क्लिक करेंगे, हम इसको मूव करेंगे, बैक लेंगे और बैक लेकर जो हमारा फ़ॉन्ट्स वाला ऑप्शन है साथियों, उस फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शन पर हमें जाना है। वापस हम इस पर लिख देते हैं फ़ॉन्ट, यहाँ पर हमें वो ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पर हमें इसको मूव कर देना है। तो साथियों आप देख पा रहे हो ऊपर डेवलस 010 नॉर्मल और कुर्तीदेव 010 रेगुलर दोनों के दोनों यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। अब हमें फ़ोन के प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर में आकर हमें
सीधे शब्दों में लिखना है WPS ऑफिस। और जैसे आप यहाँ पर WPS लिखोगे, यहाँ पर WPS ऑफिस का ऑप्शन आएगा, वो आपको दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पर साथियों जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इस कॉलम में जो दिखाई दे रहा है, आपके इसके सामने वाले पर जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं अगला प्रोसेस। देखिए साथियों, ये डाउनलोड हो गया है और इंस्टॉलिंग होना चालू है। जैसे ये इंस्टॉल होगा, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, इसे इंस्टॉल होने देते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ गया, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इसको स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर रीड एंड एग्री टू, इस पर आपको क्लिक कर देना है और स्टार्ट कर देना है इसको। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो साइन इन विद गूगल का ऑप्शन मांगेगा साथियों। तो यहाँ पर आप इस पर गूगल के साथ इसको साइन इन कर दें। तो जैसे आप इसको यहाँ पर साइन इन करोगे साथियों, तो देखिए ये कुछ परचेज वाला ऑप्शन मांग रहा है, आप इसको यहाँ ऊपर से क्रॉस कर दें। जैसे आप इसको यहाँ पर क्रॉस करोगे तो यहाँ पर एक कुछ ऑप्शन बता रहा है, ये अनुमति मांग रहा है, तो आप यहाँ पर ग्रांट पे क्लिक करें। सिंपली बिल्कुल आपको इस पर क्लिक करना होगा, नहीं तो आपकी फ़ाइल बिल्कुल शो नहीं होगी। और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है अलाउ एक्सेस टू ऑल फाइल्स, मैंने यहाँ से इसको क्लिक कर दिया है। वापस बैक आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ फाइल्स हमको दिखाई देगी। अब चलिए, हमने जिस फाइल को शुरुआत में ओपन किया था साथियों, उसी फाइल पर हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पर साथियों मैंने वही फ़ाइल ओपन कर ली है व्हाट्सएप पे, जिसको हमने शुरुआत में खोला था और जिस पे लैंग्वेज सही नहीं आई थी। तो चलिए देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। वापस इसी फाइल को हम ओपन करते हैं। देखिए साथियों, वही फ़ाइल वापस ओपन कर ली है हमने, और मैं इसको देखिए उसी फाइल पे, जो फाइल हमने जस्ट पहले ओपन की थी और जिस पर हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, उसी फाइल को साथियों आप देख सकते हो। यहाँ पर सारा कुछ, सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए सारी सूचनाएं यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई। देखिए जैसा पिछले वाले में मैंने बताया था, पिछले बार ओपन किया था, तो यहाँ पर ईपिक लिखा हुआ, तो ईपिक देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ इसलिए शो हो रहा था वहाँ पे। और जहाँ पर यस नो वाला ऑप्शन था, तो वहाँ पर यस नो शो हो रहा था, यानी हमें हिंदी का दिखाई नहीं दे रहा था। तो हिंदी का सारा लैंग्वेज, सारी भाषा, जितने भी शब्द हैं हिंदी के, वो सारे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये सबसे बहुत आसान तरीका है, आप लोग इसे फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी विभागीय सूचना के लिए आपको किसी भी कंप्यूटर पर, या जैसा कि हम बार बार कंप्यूटर भी साथ में नहीं रख सकते, तो उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल के ज़रिए ही सारा काम कर सकते हो साथियों। तो मैंने इसमें A to Z जितना भी था सब कुछ आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।